Welcome students of Blue Rose Academy of class 7. Let us start with subject science, chapter 5 and lecture 6. In chapter 5, students, you studied in previous lecture the topic acid and base. ठीक है, आप चैप्टर 5 में एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा कि किस मटेरियल्स में एसिड होते हैं, किस मटेरियल्स में बेस होते हैं, एंड हाउ वी डिटरमाइन, और कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, बाय विच ऑब्जेक्ट वी डिटरमाइन कि कोई सॉल्यूशन या कोई मटेरियल एसिड है कि बेस है. ठीक है, तो बताया गया था आपको कि इंडिकेटर्स होते हैं जिसके द्वारा एसिड और बेस डिटरमाइन किया जाता है. ठीक है ना, हम इंडिकेटर के द्वारा हम जान पाते हैं कि ये मटेरियल एसिड है या बेस है. उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था. ठीक है, एंड न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज of this chapter. The first question is state differences between acid and base. acid and base में डिफरेंस आपको बताने हैं. ठीक है, तो डिफरेंस देखिए, एसिड और सॉर इन टेस्ट होते हैं. एसिड टेस्ट में सॉर होते हैं एंड बेसेस आर बीटर, और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बीटर होते हैं, कसैले होते हैं. ठीक है ना, कड़वे होते हैं. लेकिन एसिड क्या होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं. एंड जो बेस होते हैं उनका थोड़ा सोपी टच होता है, उनका सोपी फीलिंग होती है. ठीक है, फिर क्या डिफरेंस है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इन रेड. ठीक है ना, तो ये आप कॉलम बना के आप इसको लिख सकते हैं बाय दिस. आंसर फर्स्ट, यहां पे आपने एसिड लिख दिया एंड आफ्टर दैट बेस लिख दिया. यहां पे आप फर्स्ट में लिख दीजिए टेस्ट, सॉर इन टेस्ट. यहां पे बिटर इन टेस्ट. देन एसिड क्या करता है, रेड में चेंज करता है. चेंज द कलर ऑफ लिटमस ब्लू टू रेड. ठीक है ना, ब्लू टू रेड में चेंज करता है. एंड दिस वन रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू. ठीक है, ये ब्लू टू रेड में चेंज करता है और ये रेड टू ब्लू में चेंज करता है. देन आफ्टर, तो ये आपका डिफरेंसेस हो जाएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. अमोनिया जो है बहुत ही हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होते हैं, सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. जो विंडो क्लीनर है, और जब हम इसमें लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. ठीक है, व्हाट इट इज नेचर, इसका नेचर क्या होगा. तो यहाँ पे देखिए, रेड लिटमस को ब्लू में करता है, ये रेड को ब्लू में करता है. क्या है ये, बेस. तो इसका आंसर लिखेंगे, द नेचर ऑफ दिस सोल्यूशन इज बेस. बस, बिकॉज द बेस इज टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर. ठीक है, ऐसे आप आंसर लिख देंगे 2 लाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. नेम द सोर्स बताना है जहां से लिटमस सोल्यूशन या लिटमस ऑब्टेन कर लिया जाता है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन, और इसका यूज क्या है. ठीक है,
तो आपको बताया गया था कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेयर? लिटमस इज obtained from लाइकेन्स। ठीक है, लिटमस जो है लाइकेन से मिलते हैं। इट हैज मॉफ कलर, पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, व्हेन एडेड इन एसिडिक इज रेड। ठीक है, तो नोन एज लिटमस पेपर। अगर पेपर में इसको हम बनाते हैं तो लिटमस पेपर कहे जाएंगे, और अगर सॉल्यूशन में इसको बनाते हैं तो लिटमस सॉल्यूशन कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बता दिया इसमें क्वेश्चन कि वेयर इट इज फ्रॉम ऑब्टेन। ठीक है, तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। एंड फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑफ दिस यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, इंडिकेटर में यूज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज वाइडली यूज इन इंडिकेटर्स। ठीक है, वाइडली यूज इन इंडिकेटर टू डिटरमाइन whether any solution is acid or base। ठीक है, आपने रीजन भी लिख दिया, डिटरमाइन वेदर एनी सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। तो ये एसिड और बेस में टेस्ट करने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ विल यू वेरीफाई इट। ठीक है, मतलब कैसे एसिड इज द डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल क्या डिस्टिल्ड वाटर एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, और इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ, द डिस्टिल्ड वाटर इज क्या है, डिस्टिल्ड वाटर एसिड बेस न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल होता है तो क्या लिखेंगे, द डिस्टिल्ड वाटर इज डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल solution and it is verified by litmus solution। litmus solution, ठीक है, वेरीफाई बाय लिटमस सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये आपके न्यूट्रलाइजेशन के लेक्चर में वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, विथ रिएक्शन एंड विथ एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज considered from my previous video। Now next 6 में क्या है, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स देखिए, सबसे पहले है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब यहां देखिए एसिड में क्या होता है, ब्लू टू रेड होता है ना, रेड टू ब्लू नहीं होता है। और यहां दिया हुआ है कि रेड लिटमस टू ब्लू, तो क्या है ये, फॉल्स है। तो ये आपका हो गया फॉल्स। देन आफ्टर नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को रेड पे चेंज करता है।
ये भी रॉन्ग है। ब्लू को रेड में एसिड चेंज करता है, बेस नहीं करता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ब्लू टू रेड एसिड करता है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स हो गया। देन आफ्टर थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्साइड और एसिड ये मिलके बेस और एसिड, हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, राइटली सही लिखा है, न्यूट्रलाइज करेंगे एंड फॉर्म सॉल्ट वाटर, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट वाटर। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है, इट इज ट्रू। देन आफ्टर फोर्थ, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। राइट स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो एसिड में और बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। दिस इज ट्रू। देन आफ्टर फिफ्थ, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। टूथ डीके कॉज होता है बेस के कारण, तो रॉन्ग है, क्योंकि आप लोग टेस्ट करते हैं वो टेस्ट क्या होता है, बेस ही होता है, सोपी सोल्यूशन होता है, तो बेस है, तो उससे टूथ डीके नहीं होता है, बल्कि टूथ और क्लीन होता है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ये आपका ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन 7 इजी है, यू कैन डू इट सर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई, रीजन बताना है। फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 का फर्स्ट, एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। जब आप एसिडिटी से सफर होते हैं तो आप एंटासिड टैबलेट लेते हैं। क्या करता है एंटासिड, आपको बताया गया था, एंटासिड न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, द एंटासिड इज न्यूट्रलाइज, the antacid is neutralize the solution ठीक है। an antacid tablet is taken when suffer from acidity, तो it helps to digest the food, sometimes as a relief in digestion, and antacid such as milk magnesia। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एंटासिड, उसके बाद आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब एंटासिड है जो न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक का जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज करता है। आपके बुक में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट। जब आंट चींटी जब काट देती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी वही प्रोसेस है। कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो बेस है, और जो फॉर्मिक एसिड, आंट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड जो है कैलामाइन सॉल्यूशन आपका बेस है, तो बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें द कैलामाइन सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ आंट बाइट, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि जो वो है, जो पर्सन है, उसको रिलीफ हो जाता है। तो यहाँ पे यू कैन फॉलो फ्रॉम योर बुक, वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द 3 liquids are given to you, one is hydrochloric acid and another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, टर्मरिक इंडिकेटर दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या
बेस है कौन सा, तो आपको ये टर्मरिक सोल्यूशन से आइडेंटिफाई करना है। सी दिस हियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में टर्मरिक सॉल्यूशन, ठीक है, टर्मरिक सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई करना है। तो बाय टर्मरिक इंडिकेटर एसिड गिव्स रेड कलर, ठीक है, टर्मरिक इंडिकेटर से एसिड रेड कलर देता है एंड बेस गिव्स ब्लू कलर, और बेस जो है ब्लू कलर देता है। जो एसिड हो गए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब एसिड, और जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। तो बाय दिस वी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पेपर है किसी सॉल्यूशन में डिप किया गया है, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू कलर ही रह गया, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है। तो जब कलर रिमेन रह गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, या तो न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन या तो फिर बेस ही होगा। तो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल और बेस, या तो न्यूट्रल है या तो बेस है, क्योंकि न्यूट्रल में कलर सेम रहेगा, अगर बेस है तब भी वो ब्लू ही कलर रहेगा। जब एसिड रहता तब जो है वो ब्लू से रेड में हो जाता है, तो दैट इज व्हाई कलर इज रिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में स्टूडेंट्स कंसीडर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको देखना है। फर्स्ट है बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर, राइट, ठीक है, इंडिकेटर्स में बेस का और एसिड का दोनों का कलर चेंज होता है अगर एसिड बेस में डालते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, अगर एसिड में कलर चेंज करता है, इट डज नॉट गिव चेंज इन बेस, तो बेस में चेंज नहीं होगा, राइट, सही है, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा कि यहाँ पे बेस अगर है तो चेंज नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अभी एसिड हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब एसिड में कलर चेंज करेगा तो बेस में नहीं करेगा, और बेस में कलर चेंज करेगा तो एसिड में चेंज नहीं करेगा। अब देखिए देन आफ्टर इफ एन इंडिकेटर चेंज विथ बेस, अगर इंडिकेटर बेस में कलर चेंज करता है तो इट डज नॉट इन एसिड, ठीक है। डी है लास्ट, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कलर चेंज करे, ये भी राइट है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर राइट, ये फर्स्ट ऑप्शन है, आर 4 आर राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सभी 4 स्टेटमेंट राइट है। देखिए यहाँ पे सीबीसीएल, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको बताया गया है, यहाँ पे एक टेबल, एक चार्ट जो कह लीजिए, इंडिकेटर इधर लिखे हुए हैं, इधर एसिड लिखे हुए हैं और इधर बेस लिखे हुए हैं। ये इंडिकेटर का कॉलम है, एसिड में क्या कलर मिलेगा ये है, और बेस में क्या कलर मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिटमस पेपर, लिटमस जो है एसिड में क्या देता है, रेड, और बेस में ब्लू कलर देता है, ठीक है। रेड लिटमस अगर लेते हैं, रेड लिटमस एसिड में रेड और बेस में, अगर ब्लू लिटमस लेते हैं तो ब्लू लिटमस एसिड में रेड देगा और बेस में ब्लू ही रहेगा, रिमेन रहेगा। अब देखिए टर्मरिक सॉल्यूशन, एसिड में रेड कलर, बेस में ब्लू कलर। चाइना रोज, एसिड में डार्क पिंक और बेस में ग्रीन कलर। फिनोल्फिलीन सॉल्यूशन जो है एसिड में कलरलेस है एंड बेस में पिंक कलर देता है। इसी तरह मेथिल ऑरेंज जो है एसिड में पिंक कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है। तो ये एक चार्ट बना दिए हैं जिससे कि आपको लर्न करने में और समझने में आसानी रहेगी फॉर रिमेम्बर। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज
और ये important chart you can write down in your notebook. So this chapter is complete, chapter 5. So thanks for watch the video. Okay, thanks students.